सेल्फ टॉक करते वक्त कौन से जुमले हमें खुद से कहने चाहिए और कौन से नहीं? माइंड आर्ट्स के अकॉर्डिंगली आपने अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना है। एनएलपी कहती है देयर इज़ नो फेलियर, ओनली फीडबैक। ओवरऑल अगर हम व्यू लें तो वो क्या क्या चीज़ें उसकी शख्सियत में होती हैं जिसकी वजह से वो कामयाब होता है? पहले हम हैबिट्स पे काम करते हैं, आदात को बनाते हैं, फिर वही आदात या तो हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। प्रॉब्लम का वर्ड भी अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है, आपको सेंस ऑफ स्ट्रेस देगा। आई कांट का जो फ्रेज़ है ये आपके माइंड को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। आपने ऐसे फ्रेजेस यूज़ करने हैं जो आपको एम्पावर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और उनका कंटेंट, उनकी बातचीत, उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन हो सके और आपको कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बुनियादी तौर पे इनकी एक ट्रेनिंग एजेंसी है शेपिंग फ्यूचर के नाम से। वैसे आप इनको देखते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी ये आ चुके हैं, अपनी अपीयरेंस दे चुके हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं। इनका जो काम है ये एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, परफॉर्मेंस कोच हैं और माइंड आर्ट्स पे काम कर रहे हैं। लोगों की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में, ये ट्रेनिंग्स भी देते हैं और इस पे बातचीत भी करते हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सक्सेसफुल माइंडसेट में, सक्सेसफुल शख्स की हैबिट्स में और जो भी उसकी कह लें कि सराउंडिंग्स में चीज़ें आती हैं उसमें, और एक अनसक्सेसफुल माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, किस तरह हम अपने आप को कामयाब बना सकते हैं या कामयाबी के कम से कम करीब तरीन लेके जा सकते हैं। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम मेहताब हमीद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला अपने मसरूफ़ स्केड्यूल में से। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने ट्रेनिंग का और माइंड आर्ट्स के ज़रिए जो है वो लोगों की ज़िंदगी बदलने का कब सोचा, कब आपके ज़हन में आइडिया आया और कब इस फील्ड में प्रैक्टिकली आप इन हुए? सो इट्स बिन जी 8 ईयर्स। और मैं पहले ट्रेनिंग्स अटेंड करता था। जब ट्रेनिंग्स अटेंड करता था तो पहले कन्फ्यूजन थी, लाइक स्पीकिंग और ट्रेनिंग को मैं कंबाइन रखता था। और बट जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आया, डिफरेंट प्रैक्टिसेस की, कोर्सेज़ किए, तो मुझे आइडिया हुआ कि ट्रेनिंग इज़ समथिंग डीपर, जिसमें आप डिटेल्स में जाते हैं और आप निटी ग्रिटी पे काम करते हैं। और देन फिर मैंने कुछ टूल्स सीखे, एनएलपी, हिप्नोसिस, बिकॉज बचपन से मुझे माइंड का बड़ा शौक था और मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं डिफरेंट लोगों के माइंड के साथ इंटरेक्ट करूं, देखूं वो सोचते कैसे हैं। सो बैक इन 2012 जी मेरी गवर्नमेंट की जॉब हुई, बट मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी। तो सब कहते हैं कि गवर्नमेंट की जॉब के लिए लोग कोशिश करते हैं, आपकी होगी बट आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। मेरे माइंड में एक वैल्यू बड़ी क्लियर थी और वो वैल्यू थी फ्रीडम की, बिकॉज मैं चाह रहा था कि मैं ट्रैवल करूं, डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करूं और देखूं कि वो सोचते कैसे हैं और जो कामयाब लोग हैं उनके सोचने का पैटर्न क्या है जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। सो आई मेड फिलॉसफी माइंड आर्ट्स, जिसके दो पार्ट हैं, एक है माइंड और एक है आर्ट्स। माइंड पार्ट में आप एक नई डायमेंशन की तरफ निकलते हैं, लाइक कि आप जैसा भी पहले सोच रहे हैं आप एक नए एंगल से देखते हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं, अपनी जगह को छोड़ते हैं। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आप उसमें से कोई पॉजिटिव पहलू निकालते हैं। इट मीन कि आप अपनी सोचों में हिजरत लेके आते हैं, उसका जाविया बदलते हैं। और आर्ट्स के पार्ट में जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, अब आप उसे एक्ट करते हैं, यानी एक्शन में लेके आते हैं, देन फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने जो एक्शन लिए उसमें क्या गलतियां थी या मुझे क्या फीडबैक मिला, एंड देन फिर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं अपने माइंड के डीप खानों में। और जब वो ट्रांसफ़र होता है तो वो आपकी हैबिट्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। और फिर इस प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए आप रेगुलर उसे प्रैक्टिस करते हैं, आप उसके प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइंड आर्ट्स। इसी फिलॉसफी पे मैं ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट की जो कोचिंग है उसमें भी इसी का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में आप आए तो ट्रेनिंग्स जो है वो आप ज़्यादातर किन टॉपिक्स पे करते हैं? ये इंडिविजुअल होती हैं या एक ग्रुप में आप लोगों को ट्रेन करते हैं? ये थोड़ा सा बताइए। अच्छा देखें, जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये एक ग्रुप एफर्ट होती है जिसमें हमारे पास कोई गैप एरिया आता है। और मोस्टली अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो मेरी स्पेशलिटी है टीम बिल्डिंग की, पीपल बॉन्डिंग की, कि लोगों के आपस में जो बॉन्ड है उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, इंट्रापर्सनल स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, उनकी एनर्जी को कैसे मैच करना है। एंड देन फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि माइंड आर्ट्स के जरिए आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक डिफरेंट एंगल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि दो किस्म की कम्युनिकेशन है। एक है जो एक्सटर्नली आप दूसरों से कर रहे हैं और एक वो है जो इंटरनली है, जो आप अपने साथ कर रहे हैं, जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं।
यूजली लोग सेल्फ टॉक के पार्ट को मिस कर देते हैं, जिसकी रेशो ज़्यादा है वो प्रोसेस है सॉफ्टवेयर चेंज करने का। सो माइंड आर्ट्स के अकॉर्डिंगली आपने अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना है, आपने अपनी वोकैबलरी पे काम करना है, कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, कौन से फ्रेजेस आपकी ट्रेन ऑफ थॉट में रिपीट हो रहे हैं। सो जैसे ही आप अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करते हैं, अपनी सेल्फ टॉक की क्वालिटी को बेहतर करते हैं, आपकी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाती है। और मैं सिंपली कहता हूँ योर लाइफ क्वालिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सेल्फ टॉक। जो सेल्फ टॉक की आपकी क्वालिटी है, आपकी लाइफ की क्वालिटी भी वैसे बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं मुख्तसर चाहूँगा क्योंकि अभी आपने ये बात थोड़ी सी स्टार्ट किया है, सेल्फ टॉक करते वक्त कौन से जुमले हमें ख़ुद से कहने चाहिए और कौन से नहीं, कुछ बातें मैं चाहूँगा आप शेयर करें। देखें, सेल्फ टॉक करते हुए पहले तो आप ना अपनी वोकैबलरी को कैप्चर करें। आप देखें कि आप कौन से वर्ड्स कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप फेलियर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एनएलपी कहती है देयर इज़ नो फेलियर ओनली फीडबैक। आप फेलियर के वर्ड को फीडबैक से रिप्लेस कर दें। बहुत से लोग फेलियर को पर्सनली ले लेते हैं। जब भी कोई इवेंट उनकी लाइफ में होता है और उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए, वो उसे पर्सनली ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट, उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है, सेल्फ हैप्नोटाइज कर लेते हैं। सो फेलियर के वर्ड को आप चेंज कर दें। सिमिलरली प्रॉब्लम का वर्ड, अब प्रॉब्लम का वर्ड भी अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है, आपको सेंस ऑफ स्ट्रेस देगा। अब प्रॉब्लम की जगह चैलेंज का वर्ड यूज़ करें, बिकॉज चैलेंज का वर्ड आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करता है। सो जैसे ही आपकी इनर मोटिवेशन एक्टिव होती है, आप वो वर्ड्स जो आपको स्टॉप करते हैं उनकी जगह रिप्लेस करें, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें, आप अपनी वोकैबलरी को अपडेट करें। देन फिर ऐसे फ्रेजेस लाइक कि आप अगर कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, आई कांट, अब आई कांट का जो फ्रेज़ है ये आपके माइंड को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, आपको कुछ नज़र नहीं आता, क्लाउड्स क्रिएट कर देता है। सो आपने ऐसे फ्रेजेस यूज़ करने हैं जो आपको एम्पावर करें। वर्ड्स एंड फ्रेजेस वो यूज़ करें जो आपको एम्पावर करें। सो आप बैठ के लिखें कौन से फ्रेजेस, कौन से वर्ड आपको डिसएम्पावर कर रहे हैं और कौन से आपको एक सेंस ऑफ एनर्जी दे रहे हैं। जो सेंस ऑफ एनर्जी दे रहे हैं उनको अपनी वोकैबलरी में कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें अनटिल वो आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है उसकी क्या हैबिट्स होती हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाती हैं। इसमें हैबिट्स और साइकोलॉजी और उसका एक ओवरऑल अगर हम व्यू लें तो वो क्या क्या चीज़ें उसकी शख्सियत में होती हैं जिसकी वजह से वो कामयाब होता है। देखिए, इसमें मैं कहता हूँ 3 पीस आपके बेसिक हैं जिन पे अगर आप काम करें, आप सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रैटेजी को अगर अडॉप्ट करें, मॉडल करें, तो सेम रिजल्ट्स आप हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट पी है आपकी साइकोलॉजी, आप सोचते कैसे हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है। अब आपने देखना है कि कामयाब बंदा कैसे सोचता है। उसके सोच के उस जाविये को आप देख सकते हैं उसकी वीडियो से, उसकी सक्सेस स्टोरी से, या आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, या अगर उसको कोई इंटरव्यूज़ पढ़े हुए उनको आप देखना शुरू करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पर्सन सोच रहा कैसे है। तो पहले लेवल पे आपने अपने थिंकिंग पैटर्न्स को, साइकोलॉजी को चेंज करना है। सेकंड है आपके पैटर्न्स। अब पैटर्न है आपकी हैबिट्स कि आप डेली बेस पे एक्शन क्या कर रहे हैं। अगर आप, बिकॉज पहले हम हैबिट्स पे काम करते हैं, आदत को बनाते हैं, फिर वही आदत या तो हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। सो हमने हैबिट्स को अपनी ट्रांसफॉर्म करना है। तो जो सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स हैं, अगर आप उनको अडॉप्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड के पैटर्न भी वैसे बनना शुरू हो जाएंगे। थर्ड पे आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कि आपकी एनर्जी क्या है, आप अपनी बॉडी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखते हैं, क्या इनटेक करते हैं, फूड में आप क्या लेते हैं। सो ये 3 चीज़ें मिलके आपको एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी देती है। सो उस स्ट्रैटेजी को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली सेम रिजल्ट्स आप हासिल कर सकते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बंदे के माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है और फिर किस तरह से ये आगे उसकी चीज़ों पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। देखें कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, नंबर 1 अगर हम उनकी साइकोलॉजी की बात करें तो वो विजनरी होते हैं, वो चीज़ों को विजन करते हैं लॉन्ग टर्म। सेकेंडली वो जो भी प्लानिंग करते हैं उस पर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो एक्शंस में लेके आते हैं, वो जस्ट उसको प्लानिंग तक नहीं रखते। तो ये तो कंसिस्टेंसी होती है और विल पावर होती है। और अगर साइकोलॉजी में तीसरी चीज़ हम देखें तो वो अपनी कह लें कि सोच को बड़ा लेज़र शार्प फोकस में रखते हैं कि लाइक के लेज़र शार्प फोकस से चीज़ों को देखते हैं। लेज़र शार्प फोकस, लाइक के जस्ट फोकस नहीं, लेज़र शार्प फोकस। वो जिस चीज़ पे फोकस करते हैं फिर उसी पे फोकस करते हैं, वो फिर लेफ्ट राइट डाइवर्ट नहीं होते। तो ये तो उनकी आगे साइकोलॉजी। अगर हैबिट्स की बात करूँ तो वो डूअर होते हैं, लाइक कि वो एक्शंस करते हैं, वो डिले नहीं करते, वो परफेक्शन के आदी नहीं होते। लाइक कि वो कहते हैं कि काम को बेहतर किया जा सकता है, वो परफेक्शन के वेट में
अपना डिले फैक्टर नहीं लेके आते, तो ये उनकी हैबिट्स में रिफ्लेक्ट होता है। और थर्ड, अगर उनकी फिजियोलॉजी की बात करूं तो उनकी आंखों में आपको चमक नज़र आएगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग नज़र आएगी, और आप जब भी वो काम कर रहे होंगे आपको उनके अंदर एक पैशन नज़र आएगा, वो करंट फील होगा। सो वो करंट उनकी बॉडी लैंग्वेज को जब अलाइन करता है तो उनकी माइंड को भी वो करंट मिलता है और वो बड़े एक्टिव रहते हैं। लाइक वो काम करते हुए आपको थके थके फील नहीं होंगे, वो बोझ समझ के काम नहीं करते, वो काम से प्यार करते हैं। लाइक रिसेंटली मैं एक जगह एक बिजनेसमैन से मिला और मैं उनकी सक्सेस की स्ट्रैटेजी को अनपैक कर रहा था, और सेम यही 3 चीज़ें मुझे उनकी पूरी स्टोरी में मिली। सही। सर मुझे ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में आपके क्या गोल्स हैं, क्या ऐसा ख्वाब है जो आपके जहन में है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, मेरा यही ख्वाब है कि हर बंदा बहुत कुछ सीखता है लेकिन वो अपने माइंड के प्रोसेसेस को नहीं सीखता। कुरान मजीद में बहुत सी दफ़ा गौर व फिक्र पर एम्फसिस किया गया, और गौर व फिक्र का अमल आपको पता है दिमाग से होता है। सो अगर हम दिमाग को सीखेंगे नहीं, हम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाएंगे, हम अपनी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो मैं ये कहता हूँ कि आप दिमाग को पढ़ना शुरू करें, दिमाग के बारे में पढ़ें, सीखें, ताकि आपका कंट्रोल आपके पास है। अदरवाइज़ आपका कंट्रोल किसी और के पास होगा और आप उसी फ्लो में अपनी लाइफ को लेके चलेंगे। और इसके साथ साथ रिफ्लेक्शन करें, बिकॉज रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस है जो हमें बेहतर बनाती है। गलतियां हर इंसान से होती हैं और जो गलतियां वो आपको सिखाने के लिए आती हैं, बट हमने उन गलतियों से सीखना है और ये प्रोसेस आता है जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं। सो रिफ्लेक्शन इज़ द की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने बात की। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे बॉडी लैंग्वेज और आपकी साइकोलॉजी और हैबिट्स, ये तीनों मिलके एक रोल प्ले करती हैं आपकी शख्सियत की फॉर्मेशन, और फिर अगर आप बेहतर इसको करना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।